नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की खोज की है जो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकती है। इसका नाम 47D11 है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को जकड़कर ब्लॉक कर देती है। कोरोना शरीर में संक्रमण फैलाने के लिए इसी स्पाइक प्रोटीन से कोशिकाओं को जकड़ता है। कोशिकाओं को संक्रमित करने के बाद वायरस इसमें अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करता है और धीरे धीरे हालत नाजुक होती जाती है। एंटीबॉडी की खोज करने वाली नीदरलैंड्स यूट्रेट यूनिवर्सिटी ने चूहों पर किए गए प्रयोग में 47D11 एंटीबॉडी की खोज की है। इलाज में असरदार साबित होगी। शोध के दौरान पाया गया कि चूहों की कोशिकाओं में 47D11 एंटीबॉडी मौजूद होने पर ये कोरोना के प्रोटीन को पकड़कर ब्लॉक करती है और उसके असर को खत्म करते हुए संक्रमण रोकती है। शोधकर्ताओं का कहना है ये नई खोज कोरोना मरीजों के इलाज में विशेष रूप से मददगार साबित होगी। चूहों में 51 एंटीबॉडीज में से इसे निकाला गया। शोधकर्ताओं ने लैब में अलग अलग कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को चूहे की कोशिकाओं में इंजेक्ट किया। प्रयोग में लाए गए कोरोना वायरस में सार्स, CoV-2 सार्स और मर्स के वायरस भी शामिल थे। शोधकर्ताओं ने कोरोना को हराने वाले चूहे की 51 एंटीबॉडीज अलग की। इनमें से सिर्फ 47D11 नाम की एंटीबॉडी ऐसी थी जो संक्रमण को रोकने में सफल थी। कोरोना के खतरनाक प्रोटीन को बेअसर करती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर ये एंटीबॉडी इंसानों में पहुंचाई जाए तो ये संक्रमण के तरीके को बदलेगी। ये संक्रमित इंसान से स्वस्थ इंसान में वायरस फैलने से रोकेगी। उनका दावा है कि ये नए कोरोना वायरस के संक्रमण को बेअसर करेगी। दोनों कोरोना वायरस पर असरदार साबित होगी। शोधकर्ताओं प्रोफेसर बर्नार्ड जेन बॉश का दावा है कि ये एंटीबॉडी दोनों कोरोना वायरस SARS-CoV और SARS-CoV-2 का संक्रमण रोकेगी। इसके अलावा कोरोना के कारण भविष्य में सामने आने वाले मामलों में कमी लाई जा सकेगी। ये एंटीबॉडीज ACE2 एंजाइम को जकड़ती है जिसकी मदद से नया कोरोना वायरस इंसानों में पहुंचता है। तो आखिर जानते हैं क्या होती है एंटीबॉडी। ये प्रोटीन से बनी खास तरह की इम्यून कोशिकाएं होती हैं जो बी लिम्फोसाइट कहते हैं। जब भी शरीर में कोई बाहरी चीज़ यानी कि फॉरेन बॉडीज पहुंचती हैं तो ये अलर्ट हो जाती हैं। बैक्टीरिया या वायरस के विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करने का काम यही एंटीबॉडीज करती हैं। इस तरह ये शरीर को प्रतिरक्षा देकर हर तरह के रोगाणुओं के असर को बेअसर करती है। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,409 हो गई है। शुक्रवार को राजस्थान और ओडिशा में 26 जबकि बिहार में भी मरीज मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को देश भर में संक्रमण के 3344 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 1216, गुजरात में 388, तमिलनाडु में 580, पंजाब में 118, राजस्थान में 110, मध्य प्रदेश में 114, उत्तर प्रदेश में 73 मरीज मिले हैं। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 448 संक्रमित बढ़े हैं। इनमें ITBP के 37 जवान भी शामिल हैं। अब तक कुल 82 ITBP जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि गुरुवार सुबह तक 24 घंटे में 3,561 संक्रमित मिले। केरल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर समेत 13 राज्यों में कोई भी फिलहाल नया मामला सामने नहीं आया है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में मृत्यु दर 3.3% कम हो गई है। वहीं अब रिकवरी रेट भी बढ़ा है जो अब बढ़कर 28.83% हो गई है।